इसकी खुशकिस्मती से मुझे मौक़े मिले हैं और जो मौक़े नहीं भी मिले मैंने वो बाकायदा छीन के भी अपने शहर के लिए और जहाँ जहाँ का मैं MNA था वो चीज़ें मैंने यहाँ पे लाया, बनाई। ये शहर जो है ये गवर्नरों का शहर है। ये शहर स्पीकरों का शहर है। ये शहर वज़राए आला का शहर है, वज़ीर आज़म का शहर है। मैं तो एक पॉलिटिकल वर्कर था, एक सियासी मजदूर। उस सियासी मजदूर के बाद की भी अगर शाम को मजदूरी कोई और छीन जाए तो उस मजदूर की पोजीशन क्या होगी। मैं चंद चीज़ें गिनवाता हूँ जो इसको हेडक्वार्टर बनने के लिए भी मदद दे सकती थी, जो मैंने मुसलसल मेहनत की और वो चीज़ें यहाँ पे ले आया। अब उसमें जो मैं कहूँ कि इस घर का मालिक मैं हूँ, लेकिन ये मैं कहता हूँ मेरी मजदूरी पर और कोई अपने नाम का नेम प्लेट लगा के तो मैंने कभी नेम प्लेट ज़िंदगी भर लगाई नहीं है। अब यहाँ पहले मैं MNA होता था देहात के हल्के से, मखदूम रशीद, बस्ती मलूक, जहानिया। फिर एक दफ़ा मेरे हल्के में कादरपुर भी आ गया। तो मेरा पहला मिशन ये था कि तालीम को आम किया जाए, जो वो कस्बे थे उनकी हैसियत को भी बदला जाए। जहानिया को तहसील बना दिया गया तो उसके स्टेटस के मुताबिक बाकी चीज़ें भी आती गई। कॉलेज मैंने मखदूम रशीद में बना लिए, बाकी तहसीलों में नहीं थे। शुजाबाद में भी नहीं था डिग्री कॉलेज, दुनियापुर में नहीं था, करोड़ पक्का में नहीं था, हत्ता कि लोधरा में भी नहीं था। अब मखदूम रशीद के अंदर डिग्री कॉलेज आ जाए तो एक दौड़ चल पड़ी। मैंने दूसरा बनवा दिया जहानिया में, लड़कियों का डिग्री कॉलेज भी और मर्दों का भी। तो फिर वो दौड़ चली, लोगों ने कहा जी उनको बना के देते रहे। फिर शुजाबाद वालों ने, जलालपुर पीर वाला ने, उन्होंने भी बना लिए। मैं जो उन्होंने बनाए हैं मैं उसकी दाद वसूल नहीं करना चाहता। उनके बन गए, लेकिन तालीम चूँकि मैंने मुझे बहुत कुछ दिया था एक सियासी मजदूर को। मैं हर क्लास में सदर सेक्रेटरी का इलेक्शन लड़ा हूँ। हत्ता कि एमरसन कॉलेज में मैं आज़ाद ही लड़ा था, मुझे उस वक्त जमीयत में गया भी नहीं था। तो एक जब पंजाब यूनिवर्सिटी में गया तो वहाँ मस्जिदें बनवाई, वहाँ एयरपोर्ट का निज़ाम शुरू किया, पूरी शक्ल पंजाब यूनिवर्सिटी की बदल दी। मैं जहाँ गया हूँ काम करता रहा हूँ।
फिर मैं स्कॉलरशिप होल्डर था, ऐसा तालिब इल्म नहीं था कि सिर्फ तालिब इल्म रहनुमा हूँ। मैट्रिक में भी स्कॉलरशिप होल्डर, मैट्रिक में, मैं मिडिल में भी, थ्रू आउट। तो मैं कभी एक क्लास में 2 साल नहीं रहा। पंजाब यूनिवर्सिटी में लोग 12 साल 13 साल रह जाते थे सदर बनने के लिए। एक दफ़ा मैंने कहा, हमारे एक लीडर थे बारकुल्ला खान, मैंने कहा बारकुल्ला खान साहब, जहांगीर बदर को 12 साल हो गए यूनिवर्सिटी में, ये एमए नहीं करता, बाहर नहीं जाना चाहता। तो उसने क्या, साडा रिकॉर्ड तो नहीं तोड़ सके ना, मैंने 15 साल हो गए। वो 12 साल से बैठा था, वो 15 साल से। मैंने प्रोफेशनलिज्म के खिलाफ जंग लड़ी, सबको बाहर किया, और ख़ुद भी 1 साल वहाँ सेक्रेटरी रहा, दूसरे साल सदर रहा। 2 साल के बाद यूनिवर्सिटी छोड़ी। उन अदारों में फिर मैं गया भी नहीं हूँ। मखदूम रशीद के स्कूल से गया, फिर वहाँ निकला, फिर नहीं गया, क्योंकि उनकी सियासत को आगे बढ़ने दो। एमर्सन कॉलेज में भी मैंने ग्रेजुएशन किया, उसके बाद आज जाऊँगा, आ गया ही नहीं। यूनिवर्सिटी में भी जब छोड़ी, फिर वापस नहीं किया, फिर मेरी मंजिल आगे की तरफ थी। तो मैं ये अर्ज़ कर रहा हूँ कि जब मुझे मुल्तान के अंदर बुनियादी तौर पर ये जो कॉलेजों की वहाँ थी, वहाँ से मैं मुल्तान का एमएनए बन गया। 2 दफ़ा अहले मुल्तान ने मुझे एमएनए बनाया, और इस दौरान ये भी अजीब बात है, मैं किसी के ख़िलाफ़ बात नहीं कर रहा, इत्तफाक से सारी बड़ी फैमिलियाँ एक एक को मुझे शिकस्त देनी पड़ी, सारियाँ, एक भी नहीं, शहर की भी और देहात की भी। कोई ये मैं नाराज़गी से नहीं कह रहा, अपने आप को मैं भोलू नहीं बनाना चाहता, रुस्तम ज़मां नहीं बनाना चाहता, लेकिन हकीकत ये ऐसा हो गया। अब्दुर्रहमान वाला, रंधावे चीफ सेक्रेटरी का भाई, फिर वहाँ से शामू साहब के साथ हर एक को हराया। काउंसलर की सीट भी, डिस्ट्रिक्ट काउंसलर की, शामू साहब हार गए मेरे छोटे भाई से। आज वो वज़ीर ख़ारजा हैं, मैं उनका एहतराम करता हूँ। यूसुफ रज़ा गिलानी साहब वज़ीर आज़म हो गए। लेकिन मैं जो अर्ज़ कर रहा हूँ कि ये सारी चीज़ें मैंने बनवा ली थी जब वो भी एमएनए भी नहीं थे। गिलानी साहब, सलाउद्दीन डोगर एक बिग नेम है और काबिल इज़्ज़त नाम था मुल्तान से, मुझे कोई ये फ़ख्र की बात नहीं, लेकिन जो मुकाबले में आ जाता था तो मैं क्या करता। फिर ये शेख रशीद साहब, ये ख़ानदान बड़ा एक रखता था, तो वो मैं इलेक्शन लड़ता था, वो सारे मेरे साथ लड़े हैं, एक एक करके उनको भी मैं इलेक्शन के अंदर मैं जीत जाता रहा हूँ। और मेरी एक आदत रही है, जब मैं हारा हूँ तो मैं जीतने वाले के घर शुरू से, स्कूल टाइम से, मैं स्कूल का सदर भी था, वाइस प्रेसिडेंट था, सेक्रेटरी था, कोई जो मुझसे जीता है, शामूद साहब हों, वाला साहब हों, उनके घर जाके मुबारकबाद देता था, फूल भी पहनाता था कि आप काम करें, मैं उसके लिए आपके साथ हूँ। तो ये मैं अर्ज़ कर रहा हूँ कि मुल्तान के लिए जितने बड़े प्रोजेक्ट्स हैं, उसके अंदर मुझे तनहा एक लड़ाई लड़नी पड़ी। अब वो मेरे मजदूर की, मेरी मजदूरी थी। यहाँ पे लड़कियों के तकरीबन 5 डिग्री कॉलेज मुजफ्फराबाद से लेकर शहर के अंदर लड़कियों के कॉलेज, क्योंकि एक कॉलेज था, बाकी तो लड़कियों का कॉलेज कुछ था नहीं। किसी और मेरे दोस्त ने इसके लिए कोशिश नहीं की। सब बड़े बड़े मेयर रहे हैं, इस शहर के मेयर रहे हैं, इस शहर के वो नाजिम रहे हैं, लेकिन ये मेरी किस्मत में लिखा था कि कॉलेजेस सारे मैंने बनवाए।
उसके बाद मैंने यूनिवर्सिटियों का एक शोर शुरू किया, तहरीक शुरू की, रात दिन भागा वज़ीर आला को, इधर को उधर को। जो यूनिवर्सिटियाँ थी, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी, मेडिकल यूनिवर्सिटी, ये सब मैंने मंजूर करवाई रात दिन की अपनी मेहनत और मजदूरी के साथ। फिर कार्डियोलॉजी का था कि यहाँ पे कार्डियोलॉजी का अस्पताल होना चाहिए, उसके लिए सारा तैयार हो गया। फिर हमारी हुकूमत चली गई तो उसके ऊपर बोर्ड लगाने का मौका चौधरी परवेज़ इलाही साहब को मिला। मैं इस एक कोठी के अंदर जगह महसूस नहीं करता था कार्डियोलॉजी के लिए, काफ़ी है। अब हमें फिर लेना पड़ा, मेहनत करनी पड़ी। यहाँ आपके सामने है, आपके सामने। अब ये बातें शायद वक्त में कोई भूल जाए, लेकिन मैं अर्ज़ कर रहा हूँ कि एक एक चीज़ को ये मैंने मंजूर कराई है, इसकी सारी रिपोर्ट ये वो, और मंजूरी भी नवाज शरीफ ने जब पिंडी की कार्डियोलॉजी को दी, फैसलाबाद की कार्डियोलॉजी को दी, मुल्तान की कार्डियोलॉजी को भी मंजूरी मैंने ले ली, चिल्ड्रन हॉस्पिटल की भी ले ली, रई यूनिवर्सिटी की भी ले ली, इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी की भी ले ली। लेकिन एक मेडिकल यूनिवर्सिटी में थोड़ा देर लगी, लेकिन वो भी ले ली। इस शहर में किसी बंदे ने उनका मुतालबा नहीं किया था। आपके अखबारात मौजूद हैं, मैं दावे से कह रहा हूँ, मैं ही मुतालबे करने वाला था, मैं ही प्रेस कॉन्फ्रेंस करता था कि ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए, और फिर मैं ही लेके आता था। इसी तरीके से यहाँ पे आपके ये जो है इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ये 1999 में इसकी मंजूरी आ गई, 98 में यहाँ जहाज़ चल पड़े, यहाँ से दुबई, यहाँ से कुवैत, यहाँ से सऊदी अरब, यहाँ से ये दुबई, सारी 4 एयरलाइंस चल रही थी, बोजा एयरलाइन, फ्ला एयरलाइन। फिर इसके लिए पैसे मंजूर कराए, इसका नक्शा मंजूर कराया था। एक चीज़ मैं कहता था कि यहाँ ये छोटी हो जाएगी, उन्होंने कहा नहीं, ये हम यहीं बनाएंगे। बना दें, ये नक्शा भी मेरा बनाया हुआ है, उसको बना दिया, लेकिन मैंने उसके ऊपर बोर्ड नहीं लगाया अपना, लेकिन रिकॉर्ड की जो फाइलें हैं वो बोलती हैं कि इसने बनाया। इसलिए जितने ये अदारे थे उसके लिए मेहनत की गई। कोई और आदमी आज कह दे कि उसने कादरपुर रामा का डिग्री कॉलेज उसने बनाया है, मैं माफ़ी भी मांगूंगा आप सबके सामने, और मैं अपनी ज़िंदगी में सियासत के अंदर नाम भी नहीं लूँगा। कोई कहे दे जहानिया को तहसील या उसके कॉलेजेस हमने बनाए हैं, कोई एक कह दे, एक सिर्फ ये कह दे, मुतालबा तो दिखा दे कि मैंने ये किया है। वसीम मलूक का, अच्छा, फिर मैं शहर में जब आया, किसी फ़र्द वैद ने ये मुतालबा ही नहीं किया। हाँ, इंटरनेशनल एयरपोर्ट के लिए यहाँ की जो ट्रेडर्स थे वो छोटा मोटा मुतालबा उनका अखबार में छपा। किसी सियासतदान ने, जो मेयर रहे हैं, जो यहाँ के MNAs रहे हैं, ये मुझे पता था कि ये चीज़ें हमें चाहिए। फिर फ्लाई ओवर्स का सिलसिला शुरू किया तो शहबाज शरीफ को ले जाके कचहरी के ऊपर खड़ा करके मैंने कहा कि यहाँ हमें फ्लाई ओवर चाहिए, वहाँ पे ट्रेन के नीचे हमें अंडरपास चाहिए। तो वो किसी और ने कहा भी नहीं है। यहाँ गवर्नर भी रहे हैं, यहाँ जमातें भर से इक़्तिदार भी नहीं है। पीपल्स पार्टी की एक जो उनकी सबसे पहली बात थी, ये ज़किया यूनिवर्सिटी, ये भुट्टो साहब ने दी थी। इसके अलावा मुझे ना लिखे मोहसिन मुल्तान, वो जो लिखना चाहता है लिख ले। ये फ्लाई ओवर की इब्तिदा मैंने की, उसके बाद जो हमारी मोटरवे है वो मियां नवाज शरीफ की थी। फिर हमारी खुशकिस्मती थी कि हमारे शहर के वज़ीर आज़म हो गए
चीज़ें जो बन रही थी, खुद उन्होंने कोई इनिशिएट कहें कि ये प्रोजेक्ट मैंने इसको मैंने जहन में इसको बनाया है, नहीं। जो बन रहे थे उसके अंदर तो यकीनन वज़ीर आज़म के तौर पर भी उनका हिस्सा है। मैं शामूर साहब का भी किसी में हिस्सा होगा, शेख रशीद का होगा, हाजी बूटा का होगा, लेकिन सलाउद्दीन साहब का होगा। मैं किसी के ख़िलाफ़ या आज बात नहीं कर रहा, बाबू फिरोजुद्दीन का, लेकिन जो चीज़ों का नाम ले रहा हूँ ये मेरी मजदूरी है। खुदा के लिए इन पे ना अपने बोर्ड लगाएं। इनको इनके ऊपर अगर आप बार बार कहेंगे तो फिर कोई आदमी आपको अदालत में बुला लेगा, आपको सच बताना पड़ेगा। जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ, इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी, अपना मेडिकल यूनिवर्सिटी, इसके लिए मुतालबा ही नहीं कभी किसी ने किया। अब जिस आदमी ने सारा कुछ बनाया है, मैंने ज़िंदगी में यकीन माने तकरीबन 135 हाई स्कूल मेरे जो हल्के थे वहाँ मैंने बनाए, तो वहाँ किसी के ऊपर मैंने जाके वहाँ तख्ती नहीं लगाई। मेरी सोच अजीब थी, पागलों की तरह। जैसे मेरी सियासत भी जो है कोई अक्लमंदों वाली सियासत तो है नहीं। मैंने कहा कि ये जो स्कूल का पैसा उन्हीं लोगों का है, मैं उनका हक वापस लेके आया हूँ, तो या तो मेरे वालिद ने दिया पैसा, मैं तख्ती लगाऊंगा, ठीक है ना। ये वो चौधरी बूटा, जमाल बूटा था यहाँ पे, उसने निश्तर के लिए भी बेपनाह मेहनत की, लोगों ने उसको सराहा भी सही। अब नहीं है तो वो चले जाते हैं, नाम भी नहीं होगा, ज़रूरत भी नहीं है। एक चीज़ आप कर दें, वो उसके बाद जो है आपका ज़मीन, आपकी डिप्टी थी, आपने अपनी डिप्टी दे दी, ये एहसान नहीं चढ़ाए किसी पे। ये तो मैं अर्ज़ कर रहा था कि देखें, मैंने कहा था इस पे इतने जहाज़ आ जाएंगे। ये जगह थोड़ी सी छोटी है, दरिया के पार जैसे दुनिया भर में पार बनाते हैं। अब हमारे फौजी हजरात वहाँ जगह नहीं देते, लोग सड़कों पे बैठे होते। कभी लाहौर में ऐसा नहीं हुआ, पिंडी में नहीं हुआ, यहाँ बेचारे धक्के खाते रहते हैं। अभी चला है 22-23 एयर कंपनी आ गई। अल्लाह रहम करेगा, ये कोरोना तो दफ़ा हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, अल्लाह करम करेगा। तो जो मुश्किलात हैं कौम उससे गुज़रती है, हम भी गुज़र रहे हैं। तो लेकिन हमने आगे की तरफ देखना है। किसने यहाँ पे जो फ्लाईओवर, वो यूसुफजाद साहब के फ्लाईओवर उनके बने हुए हैं, जिसमें शहबाज शरीफ ने पैसे देने थे, नहीं दिए ना, हालांकि मैं पैसे आधे ला चुका था। नहीं आओ, वो वज़ीर आज़म थे तो बनवा दिया। अब इसमें मैं ये गुजारिश कर रहा हूँ, इस बात में कोई बात मुझसे पूछ लीजिएगा, लेकिन खुदा के लिए ये पहली बात प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले मैं आप दोस्तों से ही बात कहना चाहता था। अगर आप भी मुझ जैसे मुतवस्सित तबके के एक सियासी मजदूर को, एक सियासी वर्कर को नहीं करेंगे तो बाकी तो बड़े लोग हैं, उनके तो रास्ते हैं। मैं ज़हनी तौर पे वो भी नहीं किया, वरना मैं भी सजादा नशीन तो हूँ मैं, तो मैं क्यों नहीं बना? क्योंकि मैं समझता था कि मैं अगर सियासत कर रहा हूँ तो फिर वोट भी पीर मुरीद के ऊपर मांगना जो है नाइंसाफ़ी है कौम के साथ। मैंने कभी अपने नाम, मैं इसी तरीके से चलता गया। अब देखें, ये मैं कह रहा हूँ कि उन पर अब केस कोई कर देगा, आइंदा से इन प्रोजेक्ट्स में या तो बता दे कि जावेद हाशमी ने गलत बात की, बता दें, लगा दें उनका नाम, मैं भी आके माफ़ी मांगू। रात दिन मेहनत करते हैं, और ये कोई मुश्किल ऐसी थी कि हमें जगह नहीं देते थे आगे। ये चौक शहीदा वाला, वो वहाँ पे बैठे थे फायर ब्रिगेड वाले, वो डंडे लेके खड़े हो गए
तो मैं भी डंडे लेके खड़ा हो गया, वरना मेरा तो काम नहीं था। आधा कब्जा दिया उन्होंने। भाई फायर ब्रिगेड तो ख़त्म हो गया, अब तो 1122 आ चुका है। एक जो टूटा हुआ ट्रक लेके बैठे हो, 5 कोठियों पे आप भी कब्जा है। तो वो थे मेरे यहीं के ताल्लुक वाले थे, वो मुझसे नाराज़ हो गए, उन्होंने फिर मुझे कभी वोट भी नहीं दिया। तो ना दे, अल्लाह ताला उनको खुश रखे। बात यह है कि ये जंगें लड़ी हैं मैंने, ये इसी तरीके से आपका 6 नंबर चुंगी का जो था, 6 दफ़ा उसके ऊपर जंग लड़ी। उस्तादों ने वहाँ नहीं बनने दिया। फिर पीछे एक कॉलेज खड़ा था, कोई बंदा जा नहीं रहा था, बड़ा अजीम बिल्डिंग खड़ी थी, मैंने जाके उस पर कब्ज़ा किया। तो लड़कियों का कॉलेज वहाँ जाके बना है। मेरी चूँकि सियासत दूसरी चीज़ें ऊपर चली गई, तो लोग समझते हैं जी कि इन्होंने क्या काम किया है। काम तो यहाँ मैं किसी से पीछे नहीं रहा, कोई सामना आके कर नहीं सकता। इसकी सीवरेज की मैंने 1948 से ये मलकानी के टोए के अंदर घुस के वहाँ से शुरू की, सीवरेज 6 दफ़ा बदलवाई है। लेकिन ये शहर चूँकि गहराई में है, मुश्किलात आती जाती हैं, तो वो ठीक हो जाएगा, काफ़ी हद तक हुआ भी है। लेकिन मैं किसी का क्रेडिट हो मैं उसका नहीं छीनूँगा, लेकिन ये मेहनतें रात रात को बैठ के हमने वहाँ जाके बैठ जाते थे। तो इसलिए अहले मुल्तान से गुजारिश ये है, कोई क्रेडिट लेना चाहे उससे पूछें तो सही, आपने कब मुतालबा किया था, किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूछें, लीडरों से पूछें, MNA जो यहाँ के ज़िले के बने हैं, कादरपुर राज से लेकर ये बस्ती मलूक तक और यहाँ तक मुल्तान शहर में, उनसे पूछें तो सही। खैर ये बात तो मैंने कर ली, आप लिख देंगे, मेहरबानी ना लिखें तो मैं तो जो कुछ इस एज में कर सकता था और मज़ीद भी जो सूरत होगी मैं काम करूँगा, कभी पीछे नहीं जाऊँगा। अब मैं आ रहा हूँ जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की तरफ, वो ये है कि इस मुल्क के अंदर इस वक्त जो एक कोरोना की वबा है, ये इसको मिस हैंडल किया गया है। ये नहीं है कि कोई ये वो बन जाते हैं हम एक्सपर्ट हैं, वो रोज़ अजीब व गरीब बातें करते हैं, दुनिया हंसती है। कहीं अभी कोई उनका वज़ीर उनकी कह रही थी कि 19 नुकात से बनता है, कवर्ड 19 के क्या क्या, वो ये तो छोटी बात है। बात ये है कि इस मुल्क को इतनी बड़ी वबा थी, पूरी कौम को उसके सामने नंगा करके खड़ा कर दिया, कपड़े उतार के कहा है कोरोना का मुकाबला करो। कैसे करेंगे मुकाबला? मैं देहातों में रोज़ाना जाता हूँ, मखदूम रशीद में, तो वहाँ एक आदमी नहीं लगता जिसने ये पहना हुआ, एक आदमी। वो मैं फिर बैठे बैठे मुझे शर्म आती है कि कहेंगे एक कोई अंग्रेज़ आ गया, फिर मैं भी उतार देता हूँ। ये इन्होंने शुरू में जितनी शिद्दत से लॉकडाउन करनी थी उस वक्त नहीं की, अब ये बेलगाम हो चुका है। अल्लाह मालिक है, जितने बच जाएंगे, और ज़्यादातर कहते हैं मरना बूढ़ों ने है। चलो कुछ तो जो निकम्मे बूढ़े हैं, मैं तो अपने आप को बूढ़ा समझता नहीं हूँ। मैं मतलब ये है कि इमरान खान 69 साल का है, मैं जुलाई में अभी 71 साल का हो जाऊंगा। मैं बूढ़ा हूँ, वो जवान है। यह आपकी जो आपकी मजाज यार में आता है ये तो ये मुल्क की सियासत में मैं बुनियादी बातें क्या करता हूँ। बात यह है कि ये जो मौजूदा पार्लियामेंट है, सारे लोग उसके पीछे पड़े हुए हैं, खुद पार्लियामेंट वाले भी, सारी पार्टियां। एक सिलेक्टेड हम कहते रहते हैं, दूसरे सिलेक्टेड
बनने के लिए लोग तैयार होते हैं या उनको तैयार कर दिया जाता है। अब एक और सिलेक्टेड की तैयारी शुरू है। हमारी पार्टियां भी मुतालबे कर रही हैं कि जो ये जाए और लेके आए। मेरी पार्टी भी उनके ताल्लुकात वफाक के साथ करने वाला कौन है? ये सोचते ही नहीं है कि एक बहुत बड़ा जालिम इंडिया वो हमारे खिलाफ है, अमेरिका हमारे खिलाफ है, पूरा वेस्ट हमारे खिलाफ है। वो पाकिस्तान को देखना नहीं चाहते थे। वो लिख चुके हैं किताबों में, हर चीज़ में, कि आज नहीं 1910 से 1990 से लिख चुके हैं कि 225 में पाकिस्तान का ये नक्शा नहीं रहेगा। सामने आ रहे हैं वो निशान जो उन्होंने इशारे कर दिए हैं। खुदा के लिए हम उनके आलाकार ना बने। हमें ये शौक़ हो कि हमारा कंट्रोल है, हमारी फ़ौज है, और रोज़ाना हमारे बच्चों की लाशें आ रही हों अपने घर से क्यों आ रही हैं? क्यों उन लोगों के, वो तो दहशतगर्द हैं, वो तो किसी का गेम खेल रहे हैं, लेकिन उनको किसने ये माहौल फराहम किया कि वो आगे बढ़ते जा रहे हैं और लोग उनकी बात मान रहे हों और हमारी ना मान रहे हों? ये बड़ी अफसोसनाक बात है। इसको हमारी जो क़यादत है, वो क़यादत यहाँ एक ही है, सियासी क़यादत यहाँ नहीं है। कोई सियासी कायद पाकिस्तान में बना भी नहीं है। मियाँ नवाज शरीफ ने 3 दफ़ा जंग लड़ी, तो अब कहाँ बैठे हैं, क्या कर रहे हैं? उनकी बेटी कहाँ बैठी हैं, उनके भाई कहाँ बैठे हैं? बात यह है, जो इनकार करेगा उनके अहकामात से, वो अपना मुस्तकबिल देख ले। हम, मेरा तो कुछ कर नहीं सकते, क्या करेंगे? मैंने देखें, मैं आज भी अपने दादे की ज़मीन बेच के आया बैठा हूँ। सिलसिला चल रहा है, 4 मरले बिकते हैं, 8-10 लाख का मरला, तो वो 2-3-4 महीने निकल जाते हैं। तो मैं तो मरले बेच के, मुझे किसी की चीज़ें मुतासर भी नहीं करती, दूसरों की जायदादें मुतासर भी नहीं करती। मेरे बेटियां हैं जो मेरे दामाद हैं, आला तरीन जगहों पे, किसी गवर्नमेंट मुलाजमत पे उनमें से नहीं हैं, आला तरीन पढ़े हुए हैं, और वो बड़े अपने घरों के अंदर मेरी बेटियां खुश हैं। वरना जिसकी 6 बेटियां हों, वो तो रात दिन उन्हीं के मसले हल करते रहेगा, यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस तो नहीं करेगा। शादियाँ हो के उनके बेटे हो गए मज़े से, तो जाएं जहाँ खुश रहें। मैं कुछ ठेका चुका है, बाकी जो जायदाद है वो मेरी है, मुझे बाप ने दिया है, दादे ने दिया है, बेचूँगा, खाऊँगा, मैं उसके लिए सियासत भी चलाऊँगा। तो बात यह है कि मुझे वो जो चीज़ मेरे पास है, वो उन फौजी साहबान ने हिसाब किताब लिया हुआ है, फिर भी हिसाब किताब कर लेंगे। एक मुझे थ्रेट किया था, अब वो थ्रेट भी खतरा नहीं आ रहा, पता नहीं, कि उन्होंने कहा था आपको हम ट्रैफिक के हादसे में एक्सीडेंट करके मरा देंगे। मैंने कहा यार, मैं तो शहीद होना चाहता हूँ, मेरा नाम मरने के बाद तुम ही जिंदा रखोगे, तुम ही मेरे बच्चे हो, मुझे मार दो आके। क्या मारेंगे? मार दें। जो आदमी 71 सालों का होने वाला है, 10 साल मेरे हो गए हैं इसको फालिज को, 10 साल 20 जुलाई को 10 साल हो जाएंगे। तो जो बंदे को मैंने तो कोरोना के खिलाफ जंग लड़ के उसका जो स्ट्रोक है जी, जो फालिज है, मैंने उसको पिछाड़ दिया है। 10 साल में आपने देखा है कि मैं पीछे हट के बात करता हूँ। मैं जंग नहीं लड़ रहा, मेरा जज्बा कभी कम हुए। अपनी कौम के लिए जो जज्बे थे वो जिंदा हैं और आखिरी सांस तक जिंदा रहेंगे। लोग जो हैं वो आते हैं, चांद दिन, कोई कमाता है, कोई जाता है,
घर जाके बिस्तर पे सो जाते हैं। मैं बिस्तर पे नहीं सोऊंगा। मैंने अपनी कौम की ये जंग लड़नी है। कितनी आवाज़ें हैं मुल्क के अंदर जो ये बातें करते हैं, पीछे भी नहीं हटते और पीछे नहीं हटेंगे। अब वो पाबंदियां लगा देते हैं टीवी पे, अखबारों को। मुल्तान के 4 अखबारों को कहते हैं इसका नाम ना छापो, वो नहीं छापते। 5-6 महीने के बाद उनको शर्म आती है कि यार छाप दे। मैंने नहीं रिक्वेस्ट नहीं करनी। जिस आदमी ने तख्ती नहीं लगाई अपने प्रोजेक्ट्स पर, मैं फ़ोन करके कहूँगा यार मेरी खबर ठीक लगाया करो। मेरी जंग और तरह की है। मैं लड़ूंगा, मैं उसको सोशल मीडिया से लड़ूंगा। मैं कहता हूँ पार्लियामेंट के वापस आ जाओ। सारे फैसले मुझे तो निकाल दिया मैं पार्लियामेंट में से। मैंने उस दौर में इस्तीफ़ा दे क्या इमरान खान की उससे, और अपनी पार्टी ने मुझे टिकट नहीं दिया तो मुझे तो निकाल दिया। मियाँ साहब की पार्टी ने तो एक लिहाज से मुझे कहा कि पार्लियामेंट के करीब ना हो। हालांकि खुद कहा था कि लड़ो, चलो। मैं कोई 11 मरतबा बना हूँ, इस दफ़ा ना बनूँ तो कहा तो क्या ऐसा अजाब आ जाएगा, मेरी आवाज़ कम हो जाएगी। मैं कोई एमएनए-शिप के बड़े मेरा गुज़र औकात भी साल तक उसी के वसाइल से मैं बाहर से नहीं कभी किया, लेकिन हम चलाते रहे, हेल्पफुल था। वो चला गया, सोर्स मेरा ख़त्म हो गया तो मैंने अपनी ज़मीन बेचनी शुरू कर दी। तो इसलिए मैं ये अर्ज़ करूँगा कि मैं जो निकाला हुआ हूँ, एक निकाला हुआ आदमी, उसको मुझे लोगों के दिलों से नहीं निकाल सकते। ये जंग में लड़ूंगा क्योंकि पाकिस्तान को बड़ी सख्त ज़रूरत है। पाकिस्तान की धज्जियाँ उड़ा के रख दी गई हैं। ये अभी देखें शुगर मिल का ये कितना बड़ा एक यहाँ पे चला है। आप हर आदमी समझ जाता है कि चीनी महंगी क्यों होती है। मैं आपको बताऊं, मुझे चीनी का मिल लगाने की ऑफ़र की थी ज़ियाउल हक साहब के सामने। दाऊद अब्दुल रज़ाक का वालिद था, शेर दाऊद, जो ये अच्छा, जब मैं बातें करता हूँ तो मरे हुए लोगों की मिसालें नहीं देता, जो जिंदा बैठे हैं। चूँकि वो शेर दाऊद अब मर गया, लेकिन उसका बेटा बैठा है, मैं उसके सामने ये बातें करे। अब्दुल रज़ाक दाऊद बैठा हुआ है। उन्होंने कहा, ज़ियाउल हक ने मुझे कहा है कि शुगर मिल लगाओ, मैं करूँगा जो भी है। तो मुझे कहने लगा, मेरी एक बात सुनते हो? शुगर मिल नहीं कहा था कि इसको मदद करो किसी तरीके। उसने कहा मेरी बात सुन लो जवेद आशफी, मेरे बेटे के हो क्लास फेलो, सियासत करनी है? मैंने कहा मैं एमएनए बन के अभी आया हूँ, क्यों नहीं करनी? कहने लगा अगर करनी है तो शुगर मिल्स की सियासत चलेगी, जिसकी सियासत शुगर मिल नहीं होगी, सियासत नहीं होगी। मैंने कहा मैंने नहीं लगानी। तो कहने लगा फिर दौड़ जाओ, इस्तीफ़ा दो सियासत से। फिर मियाँ नवाज शरीफ ने कहा मुझे कि मुल्तान में बड़े बड़े लोग बैठे हैं तो उनका कैसे मुकाबला करेंगे। मैंने कहा जी मेरे वसाइल थोड़े हैं, मेरी मदद करते हैं मुल्तान के भी, जापान के भी, पाकिस्तान के भी, लाहौर के भी, हर जगह से दोस्त मेरी मदद करते हैं। मेरी सियासत के अंदर मैं उनको कहूँ जहाज़ लेना है तो वो भी लेके दे देंगे। उसने कहा नहीं, शुगर मिल चला गया आगे। आगे सियासत चलनी है शुगर मिलों की, तुम्हारे पास नहीं होगी, पीछे रह जाओगे। तो मैं पीछे तो रह गया उस मैनी के अंदर, लेकिन जो सियासत मैं खुद करना चाहता था स्कूल के वक्त से, उसमें मैं पीछे नहीं रहा। गुजारिश ये है कि ये शुगर मिलों की सियासत का दौर में जो कुछ हुआ है उसको कितने खूबसूरत अंदाज से इमरान खान उसके ऊपर पर्दा डाला है। ये पर्दा डाल के किसी को सजाएं भी नहीं होगी। लोगों का 56 रुपए से
80 रुपए तक शुगर चली गई। भाई तुम अगर या तो आवाम को वही 56 रुपए का किलो दे दो, नहीं करेंगे। ये कमीशन, वो कमीशन, ये कमीशन। मेरी बात सुन लें, ना पढ़ा करें ना सुना करें, पागल हो जाएंगे। कोई कुछ नहीं होना, कोई चीनी सस्ती नहीं करेंगे। ये जो हुकूमतें हैं ये लोगों का लहू पीने के लिए आती हैं। आप बिजली के देख लें, ये सारे के सारे ये सिर्फ शुगर में नहीं हैं, आगे इनके IPP में देख लें, अरबों रुपए खरबों रुपए उनको चले जाते हैं। तो वो सारे के सारे हर आने वाली हुकूमत में पहले वजीर होते हैं, उनका क्या बिगाड़ोगे? वही हुकूमतें सब आज़ाद कर दें। ये हाथ जोड़ता रहता हूँ मैं उनसे। हम आप से नहीं छीन सकते ये इक़्तिदार। ये इक़्तिदार आपके पास है, लेकिन आप खुदा के लिए पाकिस्तान के अवाम को उनके हकूक़ की जहाँ जो जगह है, थोड़ा सा आप पीछे हट जाएं, थोड़ा सा लगामें खींच लें, अपने घोड़ों को रोक लें। आपके मुंह और घोड़े आज देखें ना, अगले दिन जो तकरीर की है पीरज़ादा साहब ने, सुनी है आपने? किसी ने सोशल मीडिया पे नहीं सुनी, असम्बली के अंदर भी नहीं सुनी, किसी एक दो आदमी ने सुनी है। जो कुछ उसने कह दिया है, मैंने कल उसको फ़ोन किया, मैंने कहा मेरी सारी तकरीरें, सारी प्रेस कॉन्फ्रेंस तुम्हारी एक तकरीर पे कुर्बान। सोशल मीडिया पे है, रिकॉर्ड पे है, एक एक बात उसने खुद खुल के कही है। तो उसने कहा जी सारे जर्नलों को ज़मीनें ले लेते हैं, पानी सारा जर्नल छीन लेते हैं। मैं यहाँ कहता रहा हूँ नंबरदारों के यहाँ, मैं देखे ना बार बार बलूचिस्तान में परवेज़ मुशर्रफ नंबरदार है ना, परवेज़ मुशर्रफ नंबरदार है, उस नंबरदारी के भी मिले हैं। ये असलम बेग नंबरदार है, सारे कोर कमांडर 9 कोर कमांडर नंबरदार बन गए। पैसे के ज़मीन के पीछे, प्लाट के पीछे इस तरह भागते हैं कि आप बिल्कुल दिखा दें और फिर ये उसके पीछे भागते हैं। एक फाइटिंग आर्मी होती है हमारी, ये कमर्शियल आर्मी बनती गई है। और अब जो ये खा के पल के बढ़ गए, अब कुर्बानी का वक्त है। इंडिया जो है वो ख़तरनाक मुल्क बन रहा है, मुश्किलात उनके अपने अंदर की हैं, वो मारेंगे हमें, हमें अंदर से भी मार रहे हैं, सिर्फ फ्रंटियर पे नहीं मार रहे, हमें अंदर से भी मार रहे हैं। हर जगह पे उनके काम करने वाले, उनके तनख्वाहदार मौजूद हैं। कल आपने ये सुना नहीं है MQM का कि उसने कहा कि मैं इंडिया के पैसे मुझे मिलते थे, और ये कभी भी उन्होंने कराची को 30 साल सुकून से रहने नहीं दिया। उनको सपोर्ट कौन करता था? परवेज़ मुशर्रफ साहब। जब कौम खड़ी के खिलाफ हो जाती थी, परवेज़ मुशर्रफ आके उसके साथ खड़ा हो जाता था। जी मैं तो कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ अगले 5 साल बहुत ख़तरनाक हैं बलूचिस्तान के लिए। पाकिस्तान का हिस्सा, मुझे तो खुद कहा था मशरक़ी पाकिस्तान हमसे अलग हो जाएगा, मैंने कहा जी वो चला जाएगा। कहने लगा ये चूँकि हमारे अंदर के इलाके हैं, बलूचिस्तान वगैरह करीब के, वो 1000 मील दूर है, हम इनको तो देख लेंगे, ये देख लेंगे। मैं तो इन हाउस चेंज के खिलाफ हूँ, अगर हो रही हैं तो गलत कर रहे हैं। ये चाह रहे हैं भाई चेंज, मैं उसका जमहूरी तौर पे हक में हूँ, लेकिन कोई बाहर से बैठ के एक सिलेक्टेड को तो देख चुके हो, फिर उसके ज़रिए और सिलेक्टेड ले आओ, ये सियासत की अभिजत से भी नावाकिफ लोग हैं।
इसलिए इनको ये इन हाउस चेंज आनी चाहिए जमहूरी अंदाज में, कोई रुकावट भी नहीं है, वो जमहूरी अंदाज है। उसके अंदर तो मैं जो आपको अर्ज कर रहा हूँ ना, मैं वोट का, मैं जब पैदा हुआ शायद मखदूम रशीद से, वहाँ से इलेक्शन इलेक्शन इलेक्शन, जो इलेक्शन इक्वली टू जमहूरियत है, मैं उसी में लड़ता गया हूँ। कहीं मेरी पाँव में लग्जिश नहीं आई। ज़िया-उल-हक के दौर में भी मैं अगर मेरे साथ थोड़ा सा उन्होंने गलत बयानी की, मुझे कहा कि हम सिर्फ इलेक्शन कराना चाहते हैं। मैं तो कोई इलेक्शन के नाम पे कहीं भी पकड़ा जा सकता था, मैं तो धोखा खा सकता था, लेकिन उनका इरादा नहीं था इलेक्शन का। तो इसलिए ये इमरान खान का तो हक है एज वज़ीर आज़म, आज असम्बली तोड़ सकता है अभी। तो ये इन हाउस चेंजेस के लिए भी कोई ये मकसद नहीं है कि एक आदमी को सिर्फ हटाना है। आप सारे मिल के बैठें, देखें कि यहाँ मामला, लेकिन ये हकीकत है जो इन हाउस चेंजेस की बात करते हैं कि मुल्क नहीं चल रहा, बिल्कुल स्टैंड स्टिल एक जगह पे आके रुक गया। आजमी साहब, आप रूल ऑफ लॉ और आइन की बात करते हैं, इलेक्शन की बात करते हैं। मौजूदा गवर्नमेंट में अवामी मैंडेट को कौंसल रोक कर हुकूमत चलाने में शहबाज गिल, जुल्फी बुखारी, अपना नदीम अफजल चंद, सानिया निश्तर, ये गैर इलेक्टेड लोग, जफर मिर्जा, गैर इलेक्टेड लोग चला रहे हैं, तो अवामी मैंडेट को रोक दिया गया है। आप क्या कहेंगे? देखिए, जो इमरान खान की बात हम करें ना, मैं माफ़ी चाहता हूँ, मैं वो पहला शख्स था जिसने तमाम उसके अज़ाइम देखे, अपने सामने चीज़ें होती देखी। मैंने कहा इमरान खान, तुम्हें जो है वज़ारत उज़्मा का लालच है, वो शायद तुम्हें मिल भी जाए, लेकिन मुल्क को तबाह ना करो। वो कभी बिलीव ही नहीं करता इलेक्शन में, वो बिलीव ही नहीं करता इलेक्टेड लोगों में। वो जो उसके चमचे होंगे इलेक्टेड, उनके हक में सपोर्ट करने के लिए उनको भी सिर्फ रखेगा चैनल पे जाके बातें करने के लिए। वो चाहता ही यही है टेक्नोक्रेट्स की हुकूमत, और ये सूट करता था हमारी अस्करी क़यादत को भी। लेकिन दोनों ने मिलके ये कैबिनेट बनाई। हमारी जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं, आप देखना फाइज ईसा के साथ क्या हो रहा है, नाक रगड़वा रहे हैं उसको, उसके बाप को, उसकी माँ को, उसके बेटे के, उसके, ये सारा अकाउंटेबिलिटी मैं निकल के आया हूँ इससे। एक एक चीज़ मेरी जांची गई है। उसको, वो चीफ जस्टिस है, छोटी बात नहीं है, अपना कल का चीफ जस्टिस है या सुप्रीम कोर्ट का जज, वो तो आज है ना। तो ये जब किसी को नहीं चाहते, वहाँ पे हमारे हज़रत जनरल फैज़ साहब जो हैं, वो उन्होंने रगड़ा निकाल देना है। उसने लिखा था कि फैज़ अली के ख़िलाफ़ आप एक्शन लें, उसको बनने देंगे, वो चीफ जस्टिस बनेगा। ये जितने फैसले उसके हक में भी हो जाएं, रास्ता वो निकाल लेते हैं। देखिए, मैं अगर तहरीक वो दोनों बातें जी मैं वो दोनों मिलते जुलते बातें, थोड़ा सा वो रोल और उन्होंने दे दिया, आपका मेन रोल है। देखिए, बात ये है, मुझे एक एहसास शुरू से था कि मेरे वसाइल महदूद हैं। मैं पार्टियों में काम कर सकता हूँ, पार्टी मुझे टिकट देगी तो मैं उसको सीट में बदल के वापस दे दूँगा। मैं
अकेला आज़ाद खड़ा हूँ तो शायद मैं जीत भी ना सकूँ। पार्टी पॉलिटिक्स में चूँकि बिलीव करता था, उसी तरीके से मैं चलता गया। अगर मैं अकेला खड़ा होता मैं आज़ाद हूँ तो मैं कभी भी शायद ना जीत सकता। अब पार्टियाँ कौन सी रह गई? 3 पार्टियाँ हैं, बाकी भी हैं। तो उसमें पीपल पार्टी है, उसमें हमारे तहरीक इंसाफ है और मुस्लिम लीग नून है। तो इसमें एक का जो नवाबजादा नसरुल्लाह का रोल था, वो इस वक्त जो अपोजिशन के लोग होते थे उनको इकट्ठे करते थे। लेकिन हमारे जो अपोजिशन है उनको इकट्ठा करने और उनको बखेरने में, उनके इलेक्शन चुराने में, उनके मेंबरों को सेनेट का जलसा इलेक्शन हो या कौमी असम्बली का इलेक्शन हो, इसकी भाग दौड़ किसी और हाथों में है। वो उनको निकाल के, यानी आप देखें यहाँ बैठे हैं 60 मेंबर सेनेट के, यहाँ बैठे हैं 20 मेंबर। जब रिज़ल्ट आएगा तो 20 वाले 60 हो जाएंगे और 60 वाले 20 हो जाएंगे। ये सियासत बहुत ज़्यादा अब गुंजलक हो गई है, बहुत ज़्यादा कंट्रोल हो गया है। मैं इस सूरत में मैंने तमाम सूरतें देखी हैं। मैंने तहरीक इंसाफ में मैं उस वक्त मैंने छोड़ी जब मैंने देखा कि इमरान खान अकेला वहाँ का, वो किसी की बात ना सुनता है, उसको कहीं और से हिदायत मिल रही थी। इतना अकल भी नहीं है, सच्ची बात है, इतना अक्लमंद भी नहीं है कि क्रिकेट में वो फेंक लेना और बैट उठा लेना, ये जहानत के इस्तेमाल की जगह नहीं है। 40 साल उसने बैट के साथ ज़िंदगी लड़ाई है, 43 ईयर्स। तो हमारी तो 50 साल 55 साल लग गए। तो वो उसने इजी रास्ते अख्तियार किए। वो कभी जेल नहीं गया, डरता है वो उसकी ज़ात की बात है, फिर मैं ना ही करूँ तो अच्छा है। मसला ये है कि एक ही रास्ता है, एक। मैं बिला वजह नहीं कह रहा कि हमारे जो कज़ा कदर के मालिक हैं अल्लाह ताला के बाद, वो अपनी आँखें खोलें, वो अपनी आँखें खोलें। वो हमारे जैसे किसी बीवी का जो मजाजी खुदा है, तो मजाजी खुदा के पास सारे इख्तियारात होते हैं। हम अपने मजाजी खुदा से कहते हैं कि खुदा के लिए मेरे मजाजी खुदा हम पे रहम कर, इस कौम पे रहम करो। हमारे मजाजी खुदाओ, हम हाथ जोड़ते हैं, हम आपके सामने खड़े कर। इससे मैं क्या करूँगा? मैं इकट्ठा कर लूँ तो बंदे ही पूरे बाहर और निकलें, इकट्ठा करता रहूँगा। मैं तहरीक इंसाफ वो हाँ मैं सदर बन जाता। देखिए ना, वहाँ आप सोचते हैं, मैं ये चीज़ें मेरे जहन में कभी आई नहीं हैं। वज़ीर बनना खुदा 2 दफ़ा मेरे घर आके मिन्नतें की। शहबाज शरीफ ने, चौधरी निसार में जब मैं नाम लेता हूँ तो वो दूसरे तरह कह देते ये गलत बात कर रहा है। मियाँ नवाज शरीफ ने यहाँ एयरपोर्ट पे कहा, चौधरी बूटा भी साथ कर रहा था, कि अगली दफा जी हूँ तुसी आ रहे हो कैबिनेट के विच। मैं कि मियाँ साहब मैं तो बनना ही नहीं, मैं तो फैसला कर लिया, मैं नहीं बनागा। उन्होंने कहा नहीं तुसी अख्तियार मैंने दिता सी। मैं क्या दिता सी, मैं वापस भी ले लिया, मैं वज़ीर नहीं बनागा। कल ले मैं जो वज़ीर नहीं बना, मुशर्रफ के दौर में नहीं बना, तो मैं क्या चाहता हूँ? मैं अगर मैं इमरान खान को कम अकल कह रहा हूँ तो मैं आपके लिहाज से कम अकल तो मैं हूँ, इमरान तो नहीं है। वो तो वज़ीर आज़म बना बैठा है, मैं कम अकल हूँ। अब मुझे इसी कम अकली के साथ आखिरी सांस तक रहने दीजिए। आखिरी साहब ये बता दें कि कई माह से मकबूजा कश्मीर लॉकडाउन है, इसके साथ साथ गैर मुस्तकिल मेंबर बन गया इंडिया यूनाइटेड नेशन का। तो देखिए, अब अब ये इंतहा की बदकिस्मती है।
मजाजी खुदा। बात ओवर वाला हाशमी साहब, एक मिनट, बात ओवर वाला सवाल तो वो मैं सुन लेता हूँ। देखिए, पहली बात ये है, आप मेरे से जो बात कहलवाना चाहते हैं, मैं खुशदिली से कर। देखिए, हमारी ये एक बात तय है कि हमारी खारजा पॉलिसी फेल है, बिल्कुल फेल है। और उसका शामू साहब ने खुद कहा है कि मेरे पास चूँकि आजकल कोरोना है, वो तो मैं काम नहीं कर रहा, मैं उनको मना रहा हूँ अपने जी नहीं अपने वो सदर हैं पार्टी के, जो मेरे इंतहाई करीब, दिल के करीब। हाँ, नहीं मजाजी खुदा को मान लेता तो मैं घर तो बस जाता ना। मैंने माना नहीं है तो फिर मुझे तो डाइवोर्स ही होनी है। मैंने मजाजी खुदा को माना नहीं है। आपको बता रहे थे। आज आपने मजाजी खुदाओं के सामने हाथ जोड़कर जो अपील की और फिर ये भी बताया कि अपोजिशन भी उन्हीं के कंट्रोल में है, हुकूमत भी उन्हीं के कंट्रोल आप मुझे बताएं, शाह महमूद साहब ने कहा है, इसका मतलब ये है कि जो आवाम सिविलियन पार्लियामेंट की बालादस्ती की जंग लड़ रही है, आप उन्हें ये पैगाम दे रहे हैं कि वो जंग लड़ना ये छोड़ दें। नहीं, अगर मैं ये कह चुका होता, मैं तो कहता हूँ मैं मरते दम तक लड़ूंगा। और अब लोग बिल्कुल बेदार हो चुके हैं। यकीन मानिए, पाकिस्तान का कोई आदमी भी आज उन मजाजी खुदाओं को मानता ही भी नहीं है। मैं उनको कह रहा हूँ, उनकी इज्जत इसी में है कि हम बतौर मजाजी खुदा वो रिटायर हो जाएं। अगर वो ज़बरदस्ती उन्होंने हमारे साथ हुई सलूक किया, जो अपनी बीवियों के साथ हमारे देहातों और शहरों में जिनको वो सलूक अगर करना शुरू कर दिया है, उन्होंने परवाह नहीं करते, तो वो अब ये पाकिस्तान के आवाम कौम को मैं बिल्कुल ये यकीन दिलाता हूँ। और उन्हीं की बातें सुन के आप किसी देहात के किसी रिमोट एरिया में चले जाएं, वो समझते हैं कि ये हमारे तमाम मामला जो कर रहे हैं वो मजाजी खुदा कर रहे हैं। हमें मजाजी खुदाओं की ज़रूरत नहीं है, हमें अपने अल्लाह से मिलने दें।